अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर दुबई में आप होते हैं, आप सारे वीज़ा सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, थोड़ा सा हमें बताएं ये आज़ाद वीज़ा होता क्या है। आजकल ये एक बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ हो रही है, आज़ाद वीज़ा आज़ाद वीज़ा आज़ाद वीज़ा, और हर बंदा हमें क्यूरीज कॉल करके पूछ रहा है कि सर हम आज़ाद वीज़ा लगवाना चाहते हैं दुबई का, तो हमें इसके बारे में मालूमात दे दें। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी कोई वर्ड होता है ना, आज़ाद वीज़ा, जैसे कि आज़ाद वीज़ा, इसके पीछे पहले आप इसकी रिसर्च करें, इसको समझें ये है क्या। एक्चुअल में यूएई के पास कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं है। आज़ाद वीज़ा के नाम से कोई वीज़ा ही नहीं है। वीज़े के नाम मुख्तलिफ हैं जिनकी नेचर इस तरह की है कि वो थोड़े से आज़ाद हैं, लेकिन वो भी फुली आज़ाद नहीं है। आज हम बारी बारी उन सारे वीज़ाज़ पे रोशनी डालेंगे जिनको आप आज़ाद वीज़ा का नाम देते हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वहाँ से वीज़ा इशू कैसे होता है। एक तो तरीकाकार ये है कि आपने वहाँ पर कोई जॉब हासिल की, जिस कंपनी ने आपको जॉब दी उन्होंने आपको वीज़ा दे दिया, ठीक है। इसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कह सकते हैं या जॉब वीज़ा कह सकते हैं। आपको वहाँ का वीज़ा मिला, आप चले गए। दूसरा वीज़ा ये है कि आपने वहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर की और आपको पार्टनर वीज़ा मिल गया, ठीक है। इसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है। तीसरी तरह का एक वीज़ा होता है जिसको फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं, जो कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा हुआ है यूएई ने स्टार्ट किया है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो ये फ्रीलांस वीज़ा बेचने को आज़ाद वीज़े का नाम दे के बेची जा रहे हैं, ठीक है। और अगर समझा जाए तो ये आज़ाद है, लेकिन अगर आप रियलिटी में जाएं तो ये आज़ाद उस तरह से नहीं है जिस तरह कह के बहुत सारे एजेंट हजरात पाकिस्तानियों को या इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर लोगों को लूट रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि सर जी आओ, आपको दुबई का आज़ाद वीज़ा देते हैं, आओ अपनी मर्जी ना जो मर्ज़ी करो। ये जो मर्ज़ी वाला वर्ड है ना, ये यूएई के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। यूएई एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड कंट्री है, आपको वहाँ पर जो भी करना है उनके रूल्स के मुताबिक करना है। अब फ्रीलांस वीज़ा, जिसको आज़ाद वीज़ा का नाम देकर लोग बेच रहे हैं, ये होता क्या है इसको समझ लें। अब जैसे कि मैं YouTube पे काम करता हूँ, मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, मुझे YouTube से अर्निंग आती है, मैं लोगों को वेब डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ, हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं वर्चुअली। यहाँ पर बैठ के हमारे पास यूएसए के क्लाइंट हैं, यूके के क्लाइंट हैं, यूएई के क्लाइंट हैं, पूरी दुनिया से क्लाइंट हैं। तो बेसिकली मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है मेरा, ठीक है। इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं कि आप घर बैठ के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज कोई भी हो सकती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, अकाउंट्स की, डाटा एंट्री की, एट्सेट्रा, कोई भी जॉब हो सकती है। अब आप एक फ्रीलांसर हैं, ठीक है, प्लस आप उसका एक एक्सपीरियंस रखते हैं और आप प्रूफ कर सकते हैं कि यू आर अ फ्रीलांसर। अब हर बंदे को आज़ाद वीज़ा मिलता भी नहीं है, ठीक है। आप कहोगे नहीं नहीं भाई मैंने आज़ाद वीज़ा लेके दो, कैसे ले दें? क्या आपकी कोई हिस्ट्री है? क्या आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप फ्रीलांसर हैं? अगर तो आप कर सकते हैं तो फिर आप फ्रीलांस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगली बात पे आते हैं कि पाइन जो मर्ज़ी कर सकते हैं इस वीज़े पे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस नीश को या जिस टॉपिक को लेके ये वीज़ा हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ जी मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं वहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पर जनरल ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मैं वहाँ जाके अपनी कोई शॉप नहीं खोल सकता, अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता, मैं कोई भी फिजिकल बिजनेस नहीं कर सकता ट्रेडिंग का, लेन देन का। मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ? मैक्सिमम सर्विसेज का, ठीक है। सर्विसेज भी कौन सी? फ्रीलांस सर्विसेज, ठीक है। फ्रीलांस वीज़ा लेने के बाद आप कोई फिज़िकल अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको समझनी है। तो फिर तो आज़ाद वीज़े का मकसद ही ख़त्म हो गया। आज़ाद वीज़ा का ना पाए में जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? आपको फ्रीलांसिंग करनी है। अब जिन लोगों को तो फ्रीलांसिंग का पता है वो मेरी बात यहीं पर ही सुन के समझ जाएंगे कि भाई फ्रीलांस वीज़ा किन लोगों के लिए और किन को इसका फ़ायदा है। अब फ्रीलांस वीज़ा दुबई की गवर्नमेंट इशू करती है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास वहाँ का कोई जॉब लेटर या कोई एम्प्लॉयर होना चाहिए। तो लोग इसको आज़ाद वीज़ा समझते हैं। अब एक और भी वीज़े की टाइप है जिसको लोग आज़ाद वीज़े का नाम देते हैं, हालांकि वो इस तरह की कोई वीज़ा नहीं है। अब वो क्या है उसको समझ लें। लोग इससे लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं और काफ़ी पैसे हथे आ रहे हैं कि ले आओ भाईजान मैंने तुम 10,000 दिरहम दे दो तो मैं तुम्हें आज़ाद वीज़ा लै देना, दुबई आओ जो मर्ज़ी करो, ठीक है जी। अब आवाम मासूम है, वो दुबई का नाम सुन के हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई चलिए दुबई 10,000 ही है ना, दे दो। 10,000 दिरहम कितना होता है? ठीक है, 7-8 लाख रुपये उनसे चुप करके हथिया लेते हैं। चलो जी। अब होता क्या, पहले दुबई में एक कानून था कि भाई जिस शख्स ने आपको जॉब दी है
आप सिर्फ उसी के पास काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप और किसी के पास काम नहीं कर सकते, चाहे वो पार्ट टाइम ही क्यों ना हो। लेकिन अब कुछ अरसे से थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है। दुबई गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि अगर आपका एम्प्लॉयर यानी कि वो कंपनी जिसने आपको वीज़ा इशू किया है, अगर वो आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर दे तो आप पार्ट टाइम वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास NOC हो। अब बहुत सारे जिनका मकसद ही नेगेटिव काम करना है, उन लोगों ने क्या काम किया, वहाँ पर अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाई है। अब कंपनी रजिस्टर कराने में कितने पैसे लग जाते हैं, मान लिया यार 12,000 दिरहम लग गए, 13,000 दिरहम लग गए। कंपनी रजिस्टर करवाई, उसमें उन्हें कुछ वीज़ाज़ मिल जाते हैं। अगर वीज़ाज़ ना भी मिलें तो आप कुछ पैसे ऐड ऑन करके, मान लिया आपने 10 वीज़े निकलवा लिए 15,000 दिरहम लगा के। अब 15,000 दिरहम में आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई LLC, आपको 10 वीज़ाज़ मिल गए। अब वो वीज़ाज़ का क्या करती है वो कंपनी, वो क्या करती है, वो लोगों को वीज़ा सेल करती है कि भाई तुमने दुबई आना है, आज़ाद वीज़ा है हमारे पास। हालांकि वो वीज़ा आज़ाद नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं साथ NOC भी दे देते हैं कि भाई आप पार्ट टाइम जो मर्ज़ी करो। लेकिन वो पार्ट टाइम होता नहीं है, वो फिर लोग फुल टाइम ही इधर उधर काम करते रहते हैं, क्योंकि वो कंपनी का इटसेल्फ तो कोई बिज़नेस मॉडल होता नहीं है, वो खुद तो कोई एक्टिविटी कर नहीं रही होती। वो उसका मकसद क्या होता है कि कंपनी रजिस्टर कराओ, लोगों को वीज़ा भेज दो। लोग बेचारे मासूम इतने इतने लाखों रुपया लगा के वहाँ चले जाते हैं। अब जब वहाँ चले जाते हैं तो एक्चुअल में वो कोई भी उस तरह की फैसिलिटी नहीं ले पाते जो कि एक आज़ाद बंदे को चाहिए होती है, जिसे हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं ना। बेसिकली वो वीज़ा भी आज़ाद नहीं है, वो NOC मिलने के बाद आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो। इसको आज़ाद वीज़े का नाम कह के लोग बेचते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस तरह के चक्कर में, इस तरह के झांसों में ना आए। अगर आपको डायरेक्ट प्रोफेशनल एक वेल रिप्यूटेड कंपनी का जॉब लेटर मिले और वो आपको वीज़ा दें तो आप ज़रूर दुबई में जाएं, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा ख्वारी काटेंगे। और बहुत सारे लोग काटते भी हैं। जितनी जमा पूंजी होती है वो इस तरह के नौसरबाजों को दे के वीज़ा लेके चले जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वहाँ जाके जी पता चलता है जी आज़ाद वीज़ा तो ले लिया, लेकिन अब करें क्या। अच्छा, मज़े की बात एक और भी, जब आप आज़ाद वीज़ा लेके जाते हो, एक्चुअली वो आज़ाद तो नहीं है, वो आप किसी कंपनी के वीज़े पे गए हो, उसने आपको NOC दे दिया कि आप जहाँ मर्ज़ी काम करो। अब मसला ये है कि अब आप जहाँ मर्ज़ी काम करने के लिए जब जॉब अप्लाई करते हो तो वो लोग आपसे सवाल करते हैं कि भाई आप कौन से वीज़ा पे हो। वो जब आपको कहेंगे यार अच्छा आप उस कंपनी के वीज़ा पे हो, तो बहुत सारे लोग आपको वैसे ही काम नहीं देंगे। अच्छी कंपनीज़ आपको काम नहीं देंगी। जो छोटे लेवल की कंपनीज़ हैं वहाँ पर आप जॉब ले लोगे, लेकिन उस जॉब से आप इतना नहीं कमा सकोगे कि आप अपना सर्वाइवल कर सको। तो बराए मेहरबानी अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो सीधा रास्ता अपनाएं। सीधा रास्ता क्या है, नंबर 1, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई करें, अपनी नीश के अंदर वो वीज़ा लें और यहाँ पर आप मूव करें। फ्रीलांसर के साथ आप अपनी फैमिली को भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आप जॉब वीज़ा। आप जॉब हासिल करें दुबई के अंदर और उसी कंपनी के अंदर आके बाकायदा अच्छे तरीके से फुल टाइम जॉब करें और पैसे कमाएं। तीसरा तरीका, अगर आप दुबई में कारोबार करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, और कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आप पार्टनर वीज़ा अपना निकलवाएं। पार्टनर वीज़ा निकलवाने के बाद आप अपनी फैमिली को मूव कर सकते हैं वहाँ पर बआसानी। सो ये वो लीगल तरीके हैं जिनके थ्रू आप दुबई में मूव हो सकते हैं। खुदारा ये आज़ाद वीज़ों के नाम पर लोगों को पैसे देना बंद करें, अपनी जमा पूंजी लुटाना बंद करें, ठीक है। सीधे रास्ते से आएँ, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं आएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन शॉर्टकट्स नहीं आपने अपनाने। कोई भी सवाल वीज़ा से रिलेटेड नीचे आप कमेंट सेक्शन में आके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी वीज़ा से रिलेटेड कोई मालूमात चाहिए हो तो नीचे हमारा UAE का नंबर है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं कि आपको किस वीज़ा की मालूमात चाहिए। और अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो भी हमारी सर्विसेज ओपन है। आप कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं UAE के अंदर, ट्रेड लाइसेंस लेना चाहते हैं, हम हाजिर हैं उसके लिए भी, ठीक है। प्लस इसके अलावा आप विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं, फ्रीलांस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी कंपनी आपको सर्विसेज ऑफ़र करती है। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।